लड़का झुककर प्लेट में रखी लोहे की कील मुंह से उठाता है और बिना हिचकिचाहट निकल जाता है, लेकिन अगले ही पल अप्रत्याशित घटना घटती है। ऐसा लगता है कि निगली हुई कील उसके गले में अटक गई है। नंबर 4, शांतचित्त लड़का बार बार उल्टी करने की कोशिश करता है और उसके मुंह से एक सफेद अंडा निकल आता है। आसपास के दर्शक इस अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन लड़के का प्रदर्शन यही नहीं रुकता। जैसे जैसे और अंडे थूक दिए जाते हैं, दर्शकों के इनाम बगल के थैले में भरने लगते हैं। नंबर 8, प्रदर्शन के बाद वह खुशी खुशी घर लौटता है। वह अपनी माँ के कान के पीछे से चांदी का सिक्का निकालता है। फिर वह अपनी माँ से जोर से हिलाने के लिए कहता है और तुरंत ही चांदी के सिक्के बारिश की बूंदों की तरह फर्श पर गिरने लगते हैं। नंबर 11, अचानक आई इस खुशी से माँ उत्साहित हो जाती है और लड़का वादा करता है कि 10 साल बाद ये चांदी के सिक्के सोने के सिक्कों में बदल जाएंगे। हालांकि 10 साल बीत जाते हैं और बड़ा हुआ लड़का अभी भी सड़कों पर जादू दिखाकर जीवन यापन कर रहा है और कमाए पैसे केवल उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। जब वह निराश था तो अखबार में एक खबर ने उसे तुरंत एक विचार दिया, इसलिए वह पुलिस स्टेशन गया और निदेशक से मिला। वह अपनी जेब से 36 रुपए निकालकर मेज पर पटकता है और प्रमुख से शर्त लगाता है कि वह गार्ड की नजरों के सामने से पुलिस स्टेशन की जेल से भाग सकता है। नंबर 16, ये घमंडी रवैया प्रमुख को तुरंत गुस्सा दिला देता है और वह हे नरी को जेल में डाल देता है। विदाई से पहले उसकी पत्नी उसे गहरा चुंबन देकर प्रोत्साहित करती है। प्रमुख तुरंत आगे बढ़कर रोकता है ताकि वे चुंबन के दौरान कोई चाल न चल सके और हे नरी का मुंह खोलकर जांच करता है। उसके मुंह में कुछ नहीं होने की पुष्टि के बाद निदेशक संतुष्ट होकर जेल से बाहर चला गया। नंबर 20, इसके बाद हेनरी का शो शुरू होता है। नंबर 21, वह बार बार गले को संकुचित करता है और उसकी पत्नी की भी चाबी उसके मुंह में चली जाती है। नंबर 22, इस बार पुलिस स्टेशन से भागने के प्रदर्शन ने हेनरी को अखबार के पहले पन्ने पर ला दिया। लोग उसे भागने का मास्टर कहने लगे, लेकिन हे नरी जानता था कि अगर वह नया जादू नहीं दिखाएगा तो लोग उसे भूल जाएंगे। इस दिन वह प्रतिभाशाली उपकरण निर्माता जिम से मिलता है। उसने एक तेज ताला खोलने वाला उपकरण बनाया जो ताला खोलने के समय को काफी कम कर देता है और आकार में छोटा व छिपाने में आसान है। इससे हे नरी की आंखें चमक उठती हैं। नंबर 28, जिम की मदद से हे नरी एक और पागल प्रदर्शन की तैयारी करता है। आदमी के शरीर पर लोहे की जंजीरें बंधी हैं, लेकिन वह घबराया नहीं दिखता। मुस्कुराते हुए वह जेल गार्डों से कहता है कि बिना तैयारी के वह जेल से भाग जाएगा। किसी को रास्ते में उसकी मदद न करने देने के लिए 2 जेल प्रहरी उसे सीधे उठाकर एक अलग कोठरी में ले गए और उसके मुंह को कपड़े से कसकर बांध दिया। नंबर 31, पुलिस प्रमुख को विश्वास है कि इस बार ही नरी भाग नहीं पाएगा और पहले से ही पत्रकारों को जीत की तस्वीरें खींचने के लिए बुला लेता है। जब कोठरी का दरवाजा बंद होता है, हे नरी का शानदार प्रदर्शन शुरू होता है। जैसे जैसे कैमरा करीब आता है, आप देखेंगे कि उसकी बाईं हाथ में 6 उंगलियां हैं और ताला खोलने की चाबी नकली उंगली में छिपी है। जब प्रमुख दरवाजा खोलता है तो देखता है कि कोठरी में केवल लोहे की जंजीरें हैं और हे नरी का कोई निशान नहीं है। इस बार की कठिन भागने की घटना ने पूरे देश के लोगों को उसके बारे में जानने पर मजबूर कर दिया। नंबर 36, लेकिन हे नरी संतुष्ट नहीं था। उसने जिम के साथ मिलकर नया भागने का प्रदर्शन तैयार किया। नंबर 37 मॉडल के अनुसार उन्होंने एक विशेष टंकी बनाई। नंबर 38, इस प्रदर्शन में बहुत खतरा होता है और थोड़ी सी गलती हे नरी की जान ले सकती है। हालांकि पहली बार परीक्षण में ही दुर्घटना हो जाती है। नंबर 40, जो ढक्कन उठना चाहिए था वह अटक जाता है। नंबर 41, महत्वपूर्ण समय पर जिम एक कुल्हाड़ी से कांच को तोड़ देता है और हे नरी की जान बच जाती है। नंबर 42, लेकिन इस दुर्घटना ने उसे नहीं हराया और वह तय करता है कि सार्वजनिक प्रदर्शन समय पर होगा। नंबर 43, प्रदर्शन के दिन मंच के केंद्र में खड़ा हे नरी सभी को इस अद्भुत पानी की टंकी से भागने के बारे में बताता है। दर्शकों की तालियों के बीच प्रदर्शन शुरू होता है। हे नरी के पैर ढक्कन से कसकर जकड़े जाते हैं और उसे उल्टा पानी की टंकी में लटका दिया जाता है। नंबर 46, इसके बाद ढक्कन कर्मचारियों द्वारा बंद कर दिया जाता है और अंत में पानी की टंकी को लाल पर्दे से ढक दिया जाता है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, दर्शक मंच पर ध्यान लगाए रहते हैं। नंबर 48, जब प्रदर्शन 3 मिनट से अधिक हो जाता है तो दर्शकों को कुछ गलत लगता है और वे खड़े होकर प्रदर्शन रोकने और तुरंत बचाव के लिए बुलाने की मांग करते हैं। डर का माहौल जल्दी ही दर्शक दीर्घा में फैल जाता है। हे नरी की पत्नी और जिम घबरा जाते हैं और तुरंत फायरमैन को बुलाते हैं ताकि ही नरी को बचाया जा सके, लेकिन जब पानी की टंकी का पर्दा हटाया जाता है तो वह खाली होती है। यह देख दर्शक हैरान रह जाते हैं। जब फायरमैन मुड़ा तो दर्शकों को एहसास हुआ कि वह वास्तव में हैरी था। पूरे हॉल में तुरंत गगनभेदी तालियों की गूंज उठी और इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने हैरी का नाम पूरे यूरोप में गूंजा दिया। लेकिन हैरी की दीवानगी यही नहीं रुकी। जर्मन सम्राट के लिए प्रदर्शन करते समय हैरी ने एक शार्प शूटर को मंच पर बुलाया। वह बिना किसी भाव के निशाने के सामने खड़ा हो गया। सटीक निशानेबाज के सामने वह मुंह से गोली पकड़ने को तैयार था। मंच पर खड़ा सम्राट भी हैरान रह गया। आगे खड़ा निशानेबाज भी नर्वस हो गया। आदमी की बार बार की पुकार पर निशानेबाज ने आंखों का जवाब दिया। इस क्रूर दृश्य को देखने की हिम्मत सभी में नहीं थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि निशाने के सामने खड़ा हैरी सुरक्षित था। उसकी दांतों में एक पूरी गोली थी। इस विचित्र दृश्य ने सम्राट को भी हैरान कर दिया। वे नहीं जानते थे कि अभी अभी जब सहायक जिम ने गोली भरी थी तो उसने गोली को दबाने वाले रॉड के नीचे एक चुंबक लगा दिया था। जब रॉड को बाहर निकाला गया तो बंदूक की नली के नीचे की गोली को उसने चुपचाप निकाल लिया। हैरी के दांतों में जो गोली थी वह पहले से तैयार थी। इस शानदार प्रदर्शन ने हैरी की ख्याति को और भी बढ़ा दिया। यूरोपीय राजघराने उसे अपने दरबार में बुलाने में गर्व महसूस करने लगे। जल्द ही हैरी को क्रेमलिन में प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। इस बार का प्रदर्शन सभी राजघराने को हैरान कर गया। उसने दर्शकों को कागज के टुकड़े बांटे और उन पर असंभव कार्य लिखने को कहा। दर्शकों ने कागज के टुकड़े लिए और उन पर असंभव कार्य लिखने लगे। फिर सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा किया और राजकुमारी से एक टुकड़ा चुनने को कहा। हैरी ने कागज का टुकड़ा खोला, लेकिन उस पर लिखी रूसी भाषा को वह नहीं समझ पाया। इसलिए उसने कागज का टुकड़ा महारानी को दिया और उससे अनुवाद करने को कहा। महारानी ने कागज पर लिखे कार्य को देखा और कहा, यह काम कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि कागज पर लिखा था कि महल की घंटी बजाई जाए। यह घंटी सैकड़ों सालों से बंद पड़ी है और घंटी की रस्सी भी समय के साथ सड़ चुकी है। जार ने कहा कि यह काम असंभव है, लेकिन हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत छोटा काम है। फिर उसने एक सफेद रूमाल को लाल रूमाल में डाल दिया। फिर लाल रूमाल से एक सफेद रस्सी निकाली। फिर उसने राजकुमारी से सफेद रस्सी खींचने को कहा। जैसे ही रस्सी खींची गई, घंटी की आवाज सच में आने लगी और चारों ओर गूंजने लगी। सभी राजघराने के सदस्य हैरान रह गए। फिर वे श्रद्धा से जमीन पर झुक गए। उन्हें विश्वास हो गया कि केवल भगवान ही यह कर सकते हैं। वास्तव में यह हैरी का एक छोटा सा खेल था। जब उसने राजकुमारी द्वारा चुने गए कागज का टुकड़ा निकाला तो उसने पहले से तैयार कागज का टुकड़ा बदल दिया। इस समय सहायक जिम पास की नहीं, दूर की इमारत में था। कमरे में एक साइलेंसर लगी राइफल थी। फिर उसने दूरबीन से हैरी को देखा। राजकुमारी ने रस्सी खींचते ही ट्रिगर दबाया और घंटी पर गोली चला दी।
इस प्रकार एक दिव्य चमत्कार जैसा प्रदर्शन पूरा हुआ। ये फिल्म महान जादूगर हैरी हुडनी पर आधारित है। उसने भी बच निकलने की कला को शिखर पर पहुंचा दिया।